पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से जो है बिल्ली का खेल चल रहा था बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इस्टेब्लिशमेंट। और वो खेल जो है कुछ दिन पहले 9 तारीख को एक नया रुख मोड़ लेता है, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने आते हैं। तो आज हम एक छोटा सा तज्ज़िया करेंगे जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद तजम्मुल। तो होता कुछ यूँ है कि खान साहब के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस थे, जो कि अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो वो बनाने जा रहे थे, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उनमें खान साहब ने और बुशरा बीबी ने करप्शन की, ब्राइब लिया है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है, मलिक रियाज साहब है उनसे। तो इसमें खान साहब के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना खान साहब को तलब करती है, सुनवाई होती है। और जिस दिन सुनवाई होती है ठीक उससे एक दिन पहले की बात है, खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट्स लेके सामने आते हैं। और साथ ही उसके बाद जब खान साहब सुनवाई के लिए जा रहे होते हैं, सुनवाई से पहले कोर्ट में दाखिल होने से पहले एक वीडियो के ज़रिए एक मैसेज देते हैं कि जनाब एक डर्टी हेरी है पाकिस्तान में, हु हैज़ हैज्ड अ प्लॉट टू किल हिम, टू असैसिनेट हिम। और वो डर्टी हेरी कौन है, वो नाम लेके बताते हैं कि आर्मी के हायरिंग ऑफिसर जनरल फैसल नसीर साहब। और खान साहब उनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि अरशद शरीफ के असैसिनेशन के पीछे भी उनका हाथ है। और नवंबर 2022 में जब खान साहब के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी उनका हाथ है। और ये सारी एलिगेशंस DGSPR वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें रद्द करते हैं। पहले तो वो करप्शन चार्जेस से जो अल कादिर ट्रस्ट केस में थे, और दूसरा एलिगेशन सी टॉप आर्मी ब्रास के ऊपर एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट से खान साहब के। ये दो रीजंस में दिखाई देते हैं। फिर जनाब होता यूँ है कि खान साहब की इनकार्सरेशन होती है, अबडक्शन होती है, वो भी किस टाइम ठीक जब वो बायोमेट्रिक प्रोसेस करने के लिए, बायोमेट्रिक प्रोसीजर्स के लिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्स, रेंजर्स की फ़ोर्स जो है वो अंदर घुस जाती है, एक ब्रूटली तरीके से शीशे तोड़ के वहाँ पे वॉयलेंस क्रिएट करके खान साहब को अबडक्ट करती है, लेके जाती है। और उस टाइम पे कोई नेब का कोई हाई ऑफिसर भी नहीं होता है। फिर शाम को नेब में पेश करती है और उनको अरेस्ट वारंट दिया जाता है। और ये अबडक्शन होती है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर, विच इज़ वन ऑफ द सुप्रीम एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान। अब इससे एक बात तो जाहिर है कि जनाब ही वॉज अबडक्टेड बाई द मैन इन यूनिफॉर्म्स फ्राम द कोर्ट प्रेमिसेस, जो कि एक लॉफुल तरीके नहीं था। Now we can conclude from this scenario that there is no any respect left for the civil institutions, for the civil supremacy in Pakistan. Men in uniforms or establishment are the only sole respectable institutions left in Pakistan. तो भाई आपके सिविल इदारे जो है उनको आप सब, ये आपकी डायरेक्ट सिविल सुप्रीमेसी को चैलेंज करता है। आपके सिविल इदारों का क्या काम है? या फिर हर जगह फौजदारी का निज़ाम लगाएं। आप आके अपने मर्ज़ी से, जिस तरह 75 सालों से खेलते आ रही है इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए पाकिस्तान में, जो उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो करें, करते जाएं। क्या ज़रूरत है ये सारा गवर्निंग सिस्टम को जो है ना, सिविल गवर्निंग सिस्टम को आप बहाल करके रखा है आप लोगों ने, इसको भी हटाएं। डायरेक्ट एक कूप डिटाट करें टिल द एंड, आप लेके जाएं। हम देखेंगे यार, एक चीज़ तो क्लियर होगी ना, एक चीज़ तो क्लियर होगी कि पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम है। क्योंकि यहाँ पे ना डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं, बोलबाला करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कहाँ कोई भी नहीं करता। भाई प्रैक्टिकल ग्राउंड में कोई भी जो है ना डेमोक्रेट नहीं है। हर कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को एब्रोगेट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का तो जो है ना सवाल ही पैदा नहीं होता। वही आप पाकिस्तान में देखेंगे कि कहीं पे आइनी निज़ाम चल रहा हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आइन बनाना, अमेंडमेंट करना, चेंज करना, उसको एबॉलिश करना, ब्रीच करना, भाई ये तो एक मामूल की बात बन चुकी है। क्योंकि जब हाई कोर्ट में अगर कोई पेश होने आता है, उस केस की सुनवाई के लिए आता है, तो मतलब ये होता है यार वो बंदा सरेंडर कर रहा है, ही सरेंडर्स हिमसेल्फ बिफोर द लॉ। वो सुनवाई के लिए आता है, मे बी वो एविडेंस पेश करे अपने फेवर में। तो यार आप कर क्या रहे हैं? मैन इन यूनिफॉर्म्स कम्स टू द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट, वो भी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसको उठा के लेके जाते हैं कोर्ट प्रेमिसेस से विदाउट एनी कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड विदाउट एनी कंसेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो जनाब
खान साहब की जगह कोई दूसरा सिविलियन भी होता तब भी मैं यही कहता कि यार ये गलत हुआ है, दिस शुड नॉट बी डन ऑन दैट वे, ये गलत तरीके से हुआ है। चाहे नवाज शरीफ होता, जरदारी होता, बिलावल होता, मरियम नवाज होती, भाई यही जो है ना, मेरा यही मौक़िफ़ होता। अब दूसरी बात ये है कि ये आपका लीडर गिरफ्तार होता है, तो ये कहाँ पे, ये कैसा कानून है? आप क्या चाहते हैं? आप स्टेट को बनाना चाहते हैं या स्टेट को तोड़ना चाहते हैं? भाई आपको एक पॉलिटिशियन गिरफ्तार होता है, आप बाहर निकलते हैं, स्टेट को जलाते हैं, स्टेट के एसेट्स को जलाते हैं, उधर एक स्कूल को जलाया जाता है, इधर मेट्रो स्टेशन पे आग लगाई जाती है, उधर जाके वो जो रेडियो स्टेशन होता है सबसे पुराना पाकिस्तान का, बरसगीर का, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशंस ऑफ सब कंटिनेंट, उसको आप जला रहे हैं। भाई ये आप क्या करना चाहते हैं? मतलब आप दिखाना क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब, आप स्टेट से भी जो है ना ज़रूरी हो गई है इतना आप लोगों के लिए। आप आके ईदी साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, ईदी साहब और चिपा साहब के एम्बुलेंसेस को जला रहे हैं, जिन्होंने आपके बच्चों को गंदे नालियों से उठाया और परवरिश की और बड़ा किया। आप आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? खान साहब इतने ज़रूरी हैं कि आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं। अब मतलब आपकी कोई मेंटेलिटी नहीं है, सोच नहीं है, अक्ल फ़हम ख़त्म हो गई है आपके पास। भाई पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं खान साहब को जो है ना, ये ये कहते हुए कि हमने खान साहब को बचाना है। भाई क्या बचा रहे हो? वो बचे हुए हैं। गिरफ्तारी, भाई हर कोई गिरफ्तार होता है, हर पॉलिटिशियन गिरफ्तार, बेशक उनका तरीका गलत था गिरफ्तार करने का, लेकिन गिरफ्तार होते हैं भाई, हर स्टेट में होते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी होती है, उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब का जब दौर था, वो पोजीशन के साथ उन्होंने कितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। मतलब आप ये भी देखें, उनके ऊपर कितना टॉर्चर किया गया जेल के अंदर रखकर, लेकिन उन्होंने तो कभी इस तरह स्टेट को आके, मुल्क को आके नहीं जलाया। ये कोई नज़रियाती पार्टी तो नहीं लग रही है भाई मुझे। आप लोगों की इंतहा पसंदी की वजह से आप लोगों का असल चेहरा, असल इमेज सामने आया है। आप इस तरह जो वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, जिस तरह ब्रूटेलिटी आप दिखा रहे हैं, जिस तरह बारबेरियनिज्म आप दिखा रहे हैं, ये टेररिज्म है। बिकॉज एवरी एक्ट ऑफ वॉयलेंस इज पैरेलल टू द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। भाई खुल्लम खुला दहशतगर्दी है। हम टीएलपी वालों से डर रहे थे, भाई आप तो उनसे भी खतरनाक निकले। ये एक आपने पॉलिटिकल कल्चर आपने डेवलप किया है। डर ये लग रहा है कि यार, ये सोच के डर लग रहा है कि आगे भी ऐसा हो सकता है। आपने पॉसिबिलिटी रखी है, आपने पैदा की एक पॉसिबिलिटी। भाई एक आपका लीडर जब गिरफ्तार होता है तो आप आके जलाएं, जलाओ गिराओ करें आके स्टेट के अंदर, आप मारदाड़ स्टार्ट करें। अब जितने लोग यहाँ पे असैसिनेट हुए हैं, जितने लोग मर गए हैं और जितने लोग ज़ख्मी हैं, उनके बच्चों को इमरान खान आके नहीं पालेगा। मुल्क की बात करते हैं भाई, आप अपने घर को संभालें, अपनी फैमिली को संभालें। इन्फ्लेशन रेट इतनी हाई चल रही है। उसके बाद जो है ना, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जनाब इंटरनेट बंद कर दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद कर दो। एक डेमोक्रेटिक कंट्री आप इसको नाम देते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम देते हैं, लेकिन आपने बोलने नहीं देना है लोगों को। चलें ठीक है, मानते हैं सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, सिक्योरिटी के इशूज़ है ना, आप बंद करें, लेकिन 3 दिन आपने इंटरनेट बंद किया। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भाई ऑनलाइन बिजनेस जो है वो 100 अरब तक डिफिसिट कर सकता है, लॉस में जा सकता है। तो भाई आप कर क्या रहे हैं? 3 दिन तक आप इंटरनेट बंद करें, रोड्स बंद करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाने में, इसमें इट इज़ नॉट वन मैन्स फॉल्ट, ठीक है, इसमें आप इस इस्टेब्लिशमेंट की 75 साल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी शामिल है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी बराबर की हिस्सेदार है, पीपल्स पार्टी भी बराबर की हिस्सेदार है आफ्टर बेनज़ीर। उसके बाद जनाब आते हैं पीटीआई। पीटीआई तो आज जो है ना आपके सामने है खुल के। भाई 3 साल खान साहब जो है बाजवा की गोद में खेल खेल के जो है ना अपने 3 साल उसने गुजार लिए। जब उनका जो है ना बेनिफिट ख़त्म हुआ, उनका जो है ना उनका काम पूरा हुआ, इसको इस्तेमाल किया सही, उसके बाद गोद से नीचे फेंक दिया, भाई जाओ हम जानते ही नहीं है तुम्हें। उसके बाद एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव स्टार्ट होता है और खान साहब जो है ना पोलिटिसाइज़ करता है हर चीज़ को।
लेकिन ये भी चाहते हैं खान साहब दोबारा से जो है ना मिल बैठ के इस्टेब्लिशमेंट आए उनके साथ और ये पॉलिटिक्स करें। भाई आप स्पेस क्यों देते हैं? आप सिविल पॉलिटिक्स को चलाएं ना यार, सिविल इंस्टीट्यूशंस को आप ग्रूम करें, ऊपर लेके आएं। प्राइम मिनिस्टर के पास जो है ना स्टेट अथॉरिटी होती है, वो लीड कर रहा होता है पूरी स्टेट को। कोई आर्मी जनरल या फिर आर्मी नहीं कर रही होती। और जब ये आसिम मुनीर साहब आए थे, उसने कहा था ये पॉलिटिकल हो रही है आर्मी, क्योंकि ऑलरेडी इमेज खराब हुआ है बाजवा साहब की वजह से। तो भाई वो ये लोग साइड लाइन तो हो गए थे, तो आप क्यों घसीट रहे हैं? बार बार जो है ना आप घुसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जिस तरह आपने बाजवा साहब को घुसाया था। तो यार आखिर में मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो इनकार्सरेशन हुई थी इमरान खान की, इट डज़ नॉट जस्टिफाई द लॉ प्रोसेस। एक लॉफुल वे में नहीं हुई थी, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सिविलियंस आर द सुप्रीम। ये बात याद रखें, क्योंकि कल को जो है ना आप हर किसी के लिए इजी हो जाएगा कि हर कोई आके सिविल सुप्रीमेसी को चैलेंज करेगा आपकी। तो बाकी रही बात खान साहब की, तो उनको बहुत पहले ही गिरफ्तार करना चाहिए था। भाई उसी टाइम ही आपने गिरफ्तार किया जब एंटी इस्टेब्लिशमेंट किसी जर्नल के ख़िलाफ़ खान साहब जो है ना अपने रिमार्क्स पेश करते हैं, अपने रिमार्क्स देते हैं। उसी टाइम ही आप आते हैं, उसको जो है ना फोर्सफुल वे में आप अबडक्ट करते हैं। भाई तो शाखाना केसेस में भी अरेस्ट वारंट्स आए थे, इस केस में भी जो है ना सुनवाई होने वाली थी, आप एक लॉ प्रोसेस के तहत करते, इसीलिए ये गलत हुआ। और आखिरी में अब हमारे जो है ना जो हम सिविल अदारे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब उनके भी दोहरे मयार हैं। एक दिन पहले जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो एक लॉफुल तरीके से हुई, कानूनी करार दी गई। उसके बाद अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये जो है ना गैर कानूनी है, और इमरान खान साहब को बेल हो गई। तो खुश रहो अब, ठीक है, आपका इमरानिस्तान जो है बाहर आ गया है, इमरान बाहर आ गया है। तो अब यूथियाज जो है ना खुश हो जाएं, वो आ गए हैं बाहर। और ये कोई पाकिस्तान नहीं रहा, अब इमरानिस्तान रहा है, अब चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है इमरानिस्तान में, क्योंकि आप एक नई आइडियोलॉजी के साथ चलते हुए आ रहे हैं, इमरानिज़म की आइडियोलॉजी। ठीक है, आपको ये आइडियोलॉजी मुबारक हो। आप खुदा के लिए स्टेट को न जलाएं, इंतशार न फैलाएं, लोगों के कारोबार बंद न करवाएं, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ गुजारा करते हैं। आखिर में मैं एक बात कहूँगा, मेरे कुछ दोस्त जो थे वो इसको इनकलाब का नाम दे रहे हैं। भाई इनकलाब सेंट्रलाइज्ड होता है, इनकलाब में एक आइडियोलॉजी होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइज वे में। ये इनकलाब नहीं होता, ये दहशतगर्दी थी। ठीक है, आप आइडियोलॉजी, आप वीडियोस उठा के देखें, सारे कह रहे हैं कि खान साहब को छोड़ें, खान साहब को रिहा करें, बेल करें, वरना हम सब कुछ तबाह कर देंगे। ये कौन सी आइडियोलॉजी है भाई? ये तो इमरानिज़म की आइडियोलॉजी है। तो आप सबको इमरानिज़म मुबारक हो। सिविलियन सुपरमेसी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।